आज पटना चिड़ियाघर देखने का प्रोग्राम तय हुआ, तो कुछ लोगों के साथ हम पटना चिड़ियाघर घूमने के लिए निकले। सबसे पहले टिकट लिया। बड़ों का टिकट 30 रुपये में और बच्चों का 10 रुपये में। अंदर गए तो अंदर बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिली। मौसम भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले वहाँ के नक्शे को देखा और उस हिसाब से घूमने निकले। यहाँ एक कुत्ता देखने को मिला। आगे गए तो चिंपैंजी नजर आया और एक जगह तो शेर भी देखने को मिला, लेकिन वो बहुत सुस्त था। इसे बंगाल टाइगर कहा जाता है। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा क्योंकि ये सबके सामने था और काफ़ी अच्छे मूड में था। घूमते घूमते जब हम लोग आगे गए तो वहाँ भी बहुत कुछ देखने को मिला। उसके बाद जब आगे गए तो सांप मिला देखने को। देखिए ये सांप कितना अच्छा लग रहा है, सोया हुआ है। सांप के लिए अलग से जगह बना दी गई है। वहाँ बहुत तरह के सांप हैं। ये सब सांप आप देख रहे हैं। चिड़ियाघर में पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है और उसे बढ़ाया भी गया है। जब मैं चिड़ियाघर में गया था तो वहाँ टॉय ट्रेन और इलेक्ट्रिक गाड़ी वाले ने कहा था कि आप गाड़ी पर बैठें, हम आपको 55 रुपये में पूरे चिड़ियाघर की सैर करा देंगे। लेकिन मुझे लगा कि पैदल ही घूमना ठीक है, तो मैंने पैदल ही घूमना बेहतर समझा। ये सांप बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत वक्त यहाँ गुजारा। बहुत अच्छा एहसास है जब सांप को अपने पास देखते हैं, क्योंकि सांप से इतना डर लगता है कि इसकी मौजूदगी के डर से ही रूह कांप जाती है। लेकिन यहाँ सांप को करीब से देख रहे हैं और किसी तरह का कोई डर भी नहीं है। अगर आप गाड़ी से घूमना चाहते हैं तो एक आदमी का किराया है 55 रुपया। आप गाड़ी पे बैठे 1 घंटे में पूरे चिड़ियाघर की सैर करा दिया जाएगा। यहाँ देखिए मुख्तलिफ चिड़िया नजर आएंगी। यहाँ भालू देखने को मिला। और मैं एक बात और बता दूं कि बहुत जगह ऐसी भी थी जहां मैं गया लेकिन वहां कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने वहां वीडियो नहीं बनाई। ईमू नाम का ये परिंदा मस्त है अपनी दुनिया में। बहुत सारे परिंदे थे, जो मिले मैंने उनकी वीडियो बनाई, नहीं मिले मैंने छोड़ दिया। ये फिजेंट है। बहुत करीब जाकर मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। ये सब बोर्ड देख रहे हैं आप। बताया जा रहा है कि यहाँ कौन कौन से परिंदे हैं। और ये है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। कई तरह के मोर यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। और ये एक चिड़िया है, ऊपर नाम लिखा हुआ है।
कछुआ और ऊदबिलाव को देखने के लिए मैं इसके अंदर गया, लेकिन अफसोस मुझे वो दिखाई नहीं दिया। ये चीतल है। ये देखिए, ये ज़ेब्रा है। और ये दरियाई घोड़ा है जिसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बिल्ली है। कहा गया ये बिल्ली जो चीते की तरह लगती है। यहाँ भी अलग अलग किस्म के जानवर मिले। ये बारहसिंघा है। ये खूबसूरत झील है चिड़ियाघर की, जहाँ लोग बोटिंग करते हैं। वक्त नहीं था, नहीं तो मैं भी बोटिंग करता। उसी के पास है जिराफ, वो जगह जहाँ जिराफ रहते हैं। 2 जिराफ मिले, हालांकि वहाँ 3 थे, एक पता नहीं कहाँ था। उसके थोड़ा आगे गया तो नज़र आया गेंडा। 2 गेंडे थे बैठे हुए। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन 2 नज़र आए। बहुत थक गया था, इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लूं। और फिर जब आगे बढ़ा तो यहाँ 2 हाथियों को देखा, बहुत कमज़ोर। ये हाथी है, इसके आगे पाँव में जंजीर लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, रुक भी जा रहा था। जबकि दूसरा हाथी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। इसकी बेबसी पर बहुत अफसोस हुआ। आज़ाद रहने वाला ये जानवर आज कैद है, अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकता है, मखसूस इलाके में ही घूम सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। और आगे जब मैं गया, यहाँ नज़र आया घड़ियाल। अब इसके बाद हमारी वापसी हुई। वापसी का भी अपना एक अलग मज़ा रहा। वहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं देखे जा सकते हैं, बल्कि पेड़ पौधों की भी अच्छी खासी किस्में हैं। जो लोग पेड़ पौधों में दिलचस्पी लेते हैं वो यहाँ बहुत कुछ देख सकते हैं। घने घने पेड़ पौधे, ये हवाई जहाज़ का एक नमूना है। और ये पुराना टॉय ट्रेन है जो शायद कभी सही सलामत हुआ करता होगा। ये वो तालाब है जिसमें कमल खिलते हैं, लेकिन अभी जिस वक्त मैं गया था यहाँ कोई कमल दिखाई नहीं दिया। ये वो पार्क है जिसमें बच्चे खेलते हैं। 5 रुपये टिकट है बच्चों का। बच्चे जाते हैं, यहाँ कई तरह के झूले हैं, झूले झूलते हैं। और ये नई चीज़ नज़र आई मुझे, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे थे यहाँ। मैंने इससे पहले ये नहीं देखा था। शायद ये
1-2 साल के अंदर ही बना हो, मुझे बहुत अच्छे लगे। टॉय ट्रेन ये गाड़ी है जो चिड़ियाघर की सैर कराती है। और उसके बाद फिर हमारी वापसी हुई। बहुत खुशी हुई चिड़ियाघर देखकर। जब वापस हुए तो पटना के जाम ने कई जगह रोका। बहरहाल हम खुशगवार मूड में वापस आए। पटना की खूबसूरती अब देखने के लायक है। ओवर ब्रिज का जाल है और ये खूबसूरत पुल तो आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा सफ़र रहा।